जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं, जीवन साथी चुनने जा रहे हैं या अपने लवर को मैरिज के साथ अपनी लाइफ में बांधने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले 2-4 बिंदुओं पर गौर कर लें। सबसे पहली बात, आपको विवाह से क्या चाहिए? क्या आप अपने आप को एक आगे बढ़ने वाले इंजन के रूप में देखते हैं? आप एक ऐसा इंजन है जिसे सपोर्ट चाहिए या जिसे मेंटेनेंस चाहिए, या आपको अपने जीवन साथी के रूप में एक साथ साथ दौड़ने वाला इतना ही पावरफुल सब्स्टिट्यूट इंजन चाहिए, या एक्स्ट्रा स्पेयर डबल इंजन चाहिए जैसा कि एरोप्लेन्स में होता है? क्योंकि आप इस बात को जान लें कि कुछ राशियां दूसरी राशियों के साथ स्पेशल रूल में कंपैटिबल होती हैं और नहीं भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो इन जनरल बाकी सारी राशियों के लिए हीलर्स का काम करती हैं। इसका मतलब है कि जब आपका इंजन खराब हो जाएगा, जब आपको शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट लग जाएगी, जब आप थक हार जाएंगे, तो कुछ खास ऐसी राशियां हैं जो आपके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेंगी, और कुछ ऐसी राशियां हैं जो उस वक्त आपसे मुंह मोड़ लेंगी, आपके साथ व्यंग्यात्मक तरीके से बात करेंगी, पेश आएंगी, या आपके साथ कठोर रुख अपना लेंगी, खास करके उस वक्त जब आप असहाय होंगे जिंदगी में, जिंदगी की राह में। कुछ ऐसी राशियां हैं जो बस क्रिटिकल भर होकर के आपको छोड़ देंगी, आपकी मदद नहीं करेंगी, लेकिन आपके साथ बेरहमी से भी पेश नहीं आएंगी। और कुछ ऐसी राशियां हैं जो जब तक आपका अच्छा समय रहेगा आपके साथ वफादार बनी रहेंगी, लेकिन जैसे ही आपका समय खराब होगा वे आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। तो आइए इस तरह की एंटी निगेटिव राशियों, रुख पलट लेने वाली, चेहरा बदल लेने वाली राशियों की चर्चा करने से पहले हम उन राशियों की चर्चा करते हैं जो आपको समझ सकती हैं, आपकी कठिनाइयों को, आपकी उलझनों को, आपकी समस्याओं को समझ सकती हैं, आपकी स्ट्रेंथ को भी समझ सकती हैं, आपकी वीकनेसेस को भी समझ सकती हैं। 3 सबसे बड़ी अच्छी हीलर्स राशियां हैं, कर्क, कन्या और वृष। मीन राशि भी हीलर है, लेकिन वह अपने जीवन साथी पर बोझ के जैसी है, एक महंगा बोझ कह सकते हैं। आमतौर पर मीन राशि हीलर्स होती हैं, लोगों की निस्वार्थ भलाई भी करती हैं, लेकिन जहां तक जीवन साथी की बात है तो जीवन साथी के बोझ को कम क्या करेगी, थोड़ा सा उस पर अपना बोझ भी बढ़ा देगी। उनकी नीयत बुरी नहीं होती है, उनका रवैया दोषपूर्ण नहीं होता है, सिर्फ वो क्लिंगिंग होते हैं, क्लिंजी होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। वो खुद भी डिपेंडेंट होते हैं, मीन राशि के लोग, मीन राशि का पति या मीन राशि की पत्नी, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वफादारी के बदले में, उनकी हीलिंग फैकल्टी के बदले में, उनकी नर्सिंग प्रोवेस के बदले में उनका जीवन साथी भी उनके साथ वैसा ही एटीट्यूड बना करके रखे, वैसा ही बर्ताव करे, जो ज्यादातर राशियों के वश की बात नहीं है। तब डिपेंड ये करता है कि मीन राशि वालों के लिए कि कौन सी राशि उनको कितना समझ पाती है। तो मीन राशि वाले अच्छे हीलर्स होते हैं, मददगार होते हैं, लेकिन एक जीवन साथी के रूप में बोझिल भी हो सकते हैं और बोझ भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जब भी मीन राशि वाला किसी का जीवन साथी बनता है और उसका वो जीवन साथी किसी भी अदर राशि का अगर पारिवारिक दायित्वों से मुंह मोड़ ले कि नहीं अब मुझसे परिवार नहीं चलता है, नहीं मुझसे अब कमाई नहीं होती है, नहीं मुझसे अब बच्चे नहीं संभलते हैं, नहीं मैं अब नहीं कमाऊंगा, तो उस स्थिति में मीन राशि आगे बढ़ करके परिवार के दायित्व को संभाल लेती है, चाहे वो बच्चों को संभालना हो, पैसे कमाना हो, या घर के अंदर का
काम हो, खाना पीना बनाना, साफ सफाई या और कोई ऐसा मसला। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मीन राशि के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा भौतिक दृष्टि से, जिसका मतलब है कि किसी परिवार का मुखिया अगर मीन राशि का हो और उस परिवार के बाकी लोग समझदार नहीं हो, तो उस परिवार में जो वार्षिक जो वृद्धि की दर है वो ज्यादा नहीं होगी, 10-5% हो सकती है। गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक चेंज नहीं आएगा। इस साल अगर 1 लाख की इनकम थी तो अगले साल 10 लाख की नहीं हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो 1,10,000 या 1,20,000 की होगी, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख की होगी, जो कि कई बार नगण्य हो जाता है बढ़ते हुए या बदलते हुए समय को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए। और इतने में ही मीन राशि वाले अपने आप को काफी थका और हारा हुआ महसूस करते हैं। तो मीन राशि का हमने जिक्र कर लिया। अब आइए समस्त 12 राशियों में उन खास राशियों की चर्चा कर लेते हैं जो बाकी सभी राशियों के लिए मददगार साबित होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी राशि हो। तो इनमें से सबसे पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है कन्या और तीसरी राशि है वृष। ऐसे गणना में वृष राशि सबसे पहले आती है, लेकिन अपने जीवन साथी को संकट के समय संभालने में, उसको कभी भी धोखा नहीं देने के मामले में सबसे पहले कर्क राशि है। कर्क राशि की अपनी भावनात्मक जरूरतें भी हैं, लेकिन उसे प्यार से एक बार गले लगा लेना भी उसके लिए 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने के बराबर हो जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा कर देने से भी कर्क राशि वाले आप पर लट्टू हो जाते हैं, फिर चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो या वाइफ के रूप में हो, गर्लफ्रेंड के रूप में हो या बॉयफ्रेंड के रूप में हो। तो कर्क राशि वाला कोई व्यक्ति अगर आपका जीवन साथी है या आपकी जीवन संगिनी है, तो उसका दिल आलोचनाओं से नहीं तोड़े। हालांकि आलोचना के बाद भी वह अपने टूटे हुए वजूद के हिस्सों को फिर से जोड़ लेती है। कर्क राशि अपने जीवन साथी की अस्पष्टता को, उलझनों को, भ्रमों को वह समझ सकती है और उसको धरातल पे ला सकती है। और जब उसका जीवन साथी दुनिया में चोट खा करके या असफल होकर के या किसी से पराजय का शिकार होकर के अथवा बीमार पड़ के जब सहायता प्राप्त करने की नौबत में पहुंच जाता है, तो कर्क राशि नंबर 1 जीवन साथी साबित होती है। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि वैसे तो अपनी जरूरतों को देखने वाली राशि है, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की बाकी राशियों जैसे वृष और मकर की तरह पहले यह अपनी निजी सुख सुविधा को देखेगी, लेकिन अगर जीवन साथी बीमार पड़ गया हो तो अपनी सारी सुख सुविधाओं को भूल करके अपने जीवन साथी की सेवा करने में, शारीरिक सेवा करने में, शुश्रूषा करने में, मेडिसिन करने में, नर्सिंग करने में, उसके लिए फूड तैयार करने में, उसके लिए जूस तैयार करने में, उसके लिए दवाएं तैयार करके उसको टाइम पर देने में या सही डॉक्टर के पास दिखाने में कन्या राशि बहुत ही अधिक वफादार राशि साबित होती है। और जब संकट का समय उतना ज्यादा न हो तो कन्या राशि वाले अपनी सुख सुविधाओं को पकड़ते हैं, जो कि इसके लिए इनको दोषी भी ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन उनका ज्यादातर समय न्यूज वॉच करने में, न्यूज चैनल को वॉच करने में या समाचार पत्र पढ़ने में जाता है, जिसका कि कोई प्रोडक्टिव उपयोग नहीं हो पाता है और कुछ जीवन साथियों को ये बात अखर सकती है। अब आइए तीसरी बात हम देख लें, तीसरी राशि की बात कर लें। तीसरी राशि है वृष। वृष राशि भी हर तरह से अपने जीवन साथी को उत्साहित करके, जब उसका उत्साह गिर गया हो तो अच्छी मीठी मनमोहक बातों से, प्यार भरी बातों से उसका चाव जगा करके, उसकी हिम्मत को जगा करके और उसकी सेल्फ इमेज को बूस्ट करके, उसके अपने बारे में इमेज को बढ़ा करके, उसको ऐसी फीलिंग दे करके कि वह बहुत ही लवेबल है, बहुत ही अमेकेबल है, वह बहुत ही प्यारा है, ऐसी फीलिंग आपको दे सकती है वृष राशि का जीवन साथी। और
सेवा शुश्रूषा भी करती है, हर तरह से अपने आराम को दरकिनार भी करके। अब रह गई बात कि जैसे कि हमने कहा कि मीन राशि हर वक्त हिल करती है, जब आप स्वस्थ हैं उस वक्त भी, जब आप अस्वस्थ हैं उस वक्त भी, लेकिन यह अपनी भौतिक जरूरतों को लेकर के उतनी फुर्तीली या तेज तर्रार नहीं होती है। जैसे कि मीन राशि वालों के लिए सबसे मुश्किल की बात है कि वो अपना भोजन बना करके कैसे खाएंगे, खाना कुक कैसे करेंगे, अपना कपड़ा कैसे साफ रखेंगे, अपने रूम को कैसे अस्त व्यस्त होने से बचाएंगे। और जैसे उनकी अंदर की दुनिया में विचार अस्त व्यस्त होते हैं, वे सोचते हैं कि वे सब ठीक कर लेंगे या वे सही रास्ते पे हैं, कि वे एक बड़ी खोज कर रहे हैं, जैसे ये बड़ी खोज पूरी हो जाएगी तो ये छोटी मोटी चीजों को वो व्यवस्थित कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में उनको ही एक समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है, लेकिन वो हिलर होते हैं, वो अच्छे हृदय के इंसान होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो। अब आइए अंत में उन 3 खतरनाक राशियों की बात कर लें जो जब आप स्वस्थ हों जीवन साथी के रूप में, तो वो आपके प्रति वफादार रहेंगे, आपके साथ साथ ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर में ग्रोथ करने की भूख होती है और वो रुकना नहीं चाहते। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक राशि है सिंह, दूसरी खतरनाक राशि है वृश्चिक और तीसरी खतरनाक राशि है कुंभ। तो सिंह राशि का जातक अगर आपके जीवन में वाइफ या हस्बैंड के रूप में जो भी आपका जेंडर हो, तो जब तक आप चल रहे हैं, सफल हैं, तब तक ये आपकी प्रशंसा करेगी, आपकी पीठ ठोकेगी और बदले में चाहेगी कि आप भी उसकी पीठ ठोकें। लेकिन जैसे ही आप असफल होते हैं तो ये ऐसे पलट जाती है सिंह की राशि जैसे कि आपको पहचानती ही ना हो, और ये रूखा व्यवहार आपको हर्ट कर सकता है। आप पहले से ही टूटे हुए थे, उससे ज्यादा भी टूट जा सकते हैं। और जैसे ही आप वापस सफल होगा वैसे ही वो उसका रवैया चापलूसी भरा हो जाएगा, आपकी प्रशंसा करना मतलब आपको सुधारने के लिए वो मेहनत नहीं कर सकती है। वो उठे हुए को उठा सकती है और उसके सहारे उठ सकती है सिंह राशि, लेकिन गिरे हुए को उठाने में वह 1 सेकंड भी अपना समय नहीं लगाना चाहेगी। इस सिचुएशन में वृश्चिक राशि वाले आपको अपनी आलोचनाओं से और व्यंग्यबानों से और कड़े रुख से, बुरे व्यवहार से, कर्कश क्रूर निष्ठुर व्यवहार से तोड़ दे सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले अपने आसपास के लोगों को तोड़ते हुए देखे गए हैं, खास करके तब जब वो असफल हो गए। और अगर वो सफल हो गए तो वृश्चिक राशि वालों का व्यवहार इतना मक्खन लगा हुआ हो जाता है, उसमें इतनी पॉलिश आ जाती है कि उनके इस चुंबकीय व्यवहार में कोई भी पुरानी बातों को भूल जा सकता है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप एक बार असफल हो गए और फिर सफल हो गए और फिर एक बार और असफल हो गए, तो इस सिचुएशन में वृश्चिक राशि का वही व्यवहार आपको तोड़ करके रख दे सकता है। खास करके अगर आप इमोशनली सेंसिटिव राशि के हैं तो वृश्चिक राशि से सावधान हो जाइए। और तीसरी राशि है कुंभ। तो कुंभ राशि वाले खास करके उन लोगों के लिए जिनसे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है या जो इनका फायदा ले लेने वाले हैं, इसके लिए काफी निर्दयी राशि साबित हो जाती है, क्योंकि कुंभ राशि के जातक अक्सर कुंठित होते हैं कि सामने वाले को अधिक मिल गया या वो ज्यादा तरक्की कर गया, और ये भावना उनकी अपने जीवन साथी के साथ भी होती है। और जिसके साथ उनका स्वार्थ का रिश्ता होता है उसकी मदद के लिए ये अनैतिक भी हो सकते हैं, नीचे भी गिर जा सकते हैं और परंपराओं को तोड़ करके कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं जिनकी चर्चा अभी हम इस वीडियो में करना नहीं चाहेंगे। लेकिन वही कुंभ राशि के लोग जब उनके जीवन साथी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है केयर की, इमोशनल सपोर्ट की या फिजिकल देखरेख की, उस समय बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो इन 3 राशि वालों का आप ध्यान रखें, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।